आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों में सियासी खींचतान और बढ़ गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं अब दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया की अंदरूनी खींचतान भी पर्दे पर आने लगी है। हालांकि एनडीए अब भी बिखरने के सभी दावों और कयासों के बीच महागठबंधन से तो ज्यादा ही मजबूत दिख रहा है। खैर, फिलहाल तो इन सभी चीजों से इतर आज सबकी निगाहें चुनाव आयोग की इस हाई लेवल मीटिंग पर है, जिससे बिहार चुनाव पर चल रही राजनीति और कश्मकश को और हवा मिलने वाली है। क्योंकि याद हो कि शुरुआत से ही विपक्ष चुनाव आयोग के हर फैसले पर सवाल उठाता रहा है। कभी वोट चोरी का आरोप लगाया तो कभी सरकार के साथ मिली भगत का। इसलिए ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष की तरफ से क्या नए बयान और आरोप सामने आते हैं। चलिए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। आज चुनाव आयोग सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की समीक्षा की है। आयोग ने मुख्य सचिव, डीजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। भोजपुरी में ज्ञानेश कुमार ने बिहारी मतदाताओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम त्योहारों को उल्लास से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी पक्की करें, वोट जरूर करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग चुनाव को छठ उत्सव की तरह मनाएं। हम सबसे पहले आप सभी के अभिनंदन करत बानी। बिहार के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उत्साह से मनवाते हैं, उसी तरह आप चुनाव को उत्सव की तरह मनाएं। 22 नवंबर को बिहार विधानसभा की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में चुनाव इससे पहले ही होंगे। आज बैठक में सबसे पहले ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटर निरीक्षण के कार्य को पूरा करने वाले 90,000 से अधिक बीएलओ का आभार जताया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा करना होगा। वोट देने के बाद मोबाइल फिर ले सकते हैं। पिछले साल ही ये व्यवस्था शुरू हुई है। 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे किसी भी बूथ पर। 100 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना बूथ लगा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव से एक नई शुरुआत हो रही है। प्रत्याशियों का कलर फोटोग्राफ लगाया जाएगा। मतदाताओं को बूथ नंबर और पता के लिए पहले ही स्लिप मिलेगा। चुनाव आयोग ने 40 एप्लीकेशन का अब तक सहारा लिया है। अब सबको मिलाकर ईसीआई नेट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही बिहार में भी लागू किया जाएगा। 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने पर बूथ पर परेशानी होती है। अब निर्णय लिया गया है कि बिहार समेत सभी जगहों पर एक बूथ पर 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे। वहीं इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो आज एक महीने में लगातार दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी आज किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा स्थित कॉलेज चौक में जनसभा को संबोधित किया है। वहीं दूसरी तरफ अब 20 साल का हिसाब मांग रही कांग्रेस के सवाल पर भी सियासी बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 20 साल का हिसाब भी हम देते हैं और हिसाब मांगते भी हैं। यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल का वो हिसाब दें और जनता को हम 11 साल का हिसाब देंगे, और बिहार में 15 साल की लालू जी की सरकार का हिसाब दें। हम यहाँ 20 साल का हिसाब देंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर हैं। वो बड़े बाप के बेटे हैं। राजनीति उनके लिए एक हॉबी है। वैसे देखा जाए तो आज का दिन बिहार की राजनीति में किसी सियासी उत्सव से कम नहीं है। हर तरफ बस बिहार चुनाव की ही धूम है। कहीं बयानबाजी और सवालों का दौर है, तो कहीं कोई रैली कर रहा है या कोई दौरा कर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बार बिहार को साधने की बेजोड़ कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज नालंदा के दौरे पर हैं। वे हिलसा, इस्लामपुर और नालंदा की नीरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वे राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। इसी मौके पर 87 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। साथ ही खेल सम्मान योजना के तहत 812 खिलाड़ियों के बीच कुल 7 करोड़ 43 लाख रुपए की सम्मान राशि का वितरण भी होगा। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग की इस बैठक और सीएम नीतीश के इस दौरे की सरगर्मियों के बीच आज बिहार में बयानों और सवालों की झड़ी लग गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस ने जो 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो आरजेडी ने इतने दिन तक शासन किया, बिहार की जो बदहाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की जो दुर्दशा है और स्थिति थी, और नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार को विकसित करने का काम किया है। जनता इस बात को समझ रही है। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। उन्होंने आगे कहा, एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। उधर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी चुनाव एक फेज में होना चाहिए। हमने नक्सल और कानून व्यवस्था पर काबू पा लिया है। ये जेडीयू का सुझाव है, बाकी निर्णय चुनाव आयोग का है।
और इस तरह के सियासी बयान सिर्फ बीजेपी या एनडीए की तरफ से नहीं है, कांग्रेस तो इसमें और भी ज्यादा आगे है। जी हां, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बुर्का पॉलिटिक्स के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की जनता इस चाल को समझ चुकी है। सिन्हा ने कहा कि राज्य में जंगल राज कायम है और मुख्यमंत्री विक्षिप्त अवस्था में है। उन्होंने कहा कि बुर्का प्रथा किसी की आस्था और मर्यादा का प्रतीक है, इसे राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा लाख कोशिश कर ले, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विकास के नाम पर ही चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने भी आज एक बार फिर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बहाने एनडीए घटक दल के लोगों पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार की हालत अब बिहार चलाने वाली नहीं रही। कुछ रिटायर्ड अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर किए जा रहे हमले पर तेजस्वी ने कहा कि इनके पास अपने 20 वर्षों की सरकार को लेकर कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं रहा, इसलिए ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जनता सब देख रही है, सबक सिखाएगी। इधर धर्मेंद्र प्रधान और जीतन राम मांझी की मुलाकात के सवाल को तेजस्वी ने यह कहकर टाल दिया कि यह उन लोगों का अंदरूनी मामला है। फिलहाल तो चुनाव आयोग के इस बैठक से लिए गए फैसले किस पर भारी पड़ेंगे और किसके लिए जैकपॉट होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।